हाय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, और स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है कि ये चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हालांकि अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखे हो तो फटाफट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है उससे लेके चलना है और क्या फाइंड आउट करके बताना है, आपको फाइंड आउट करके बताना है ये साइन ए और ये सेक ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है ये वैल्यू, इस वैल्यू को लेकर चलेंगे और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले मैं उसको बता देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो दिया है वो लेके चलेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में आप देखोगे कि जो वैल्यू दी है, क्या दिया है, 15 कॉट ए इक्वल टू क्या दिया है, 8। तो जो 15 ये मल्टीप्लीकेशन है, इस तरफ लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक छोटा सा ट्राइंगल बना ले, यहाँ पर ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल मैं आपको बना के बताता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, ए की बात किया है तो ए तो या तो यहाँ पर ले सकते हो या तो यहाँ पर ले सकते हो एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है यहाँ, तो ए आप ले ही नहीं सकते, तो मैं ए यहाँ पर ले लेता हूँ। बाकी बी सी आप कहीं पर रख दो, ये बी रख दो, ये सी रख दो। ठीक है, अब इस हिसाब से देखो, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, अगर एंगल ए ले रहा हूँ मैं, ये वाला एंगल ले रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल ले रहा हूँ, तो इस एंगल के हिसाब से अपोजिट कौन सा होगा, बी सी होगा, एडजेसेंट ए बी होगा और हाइपोटेनियस ए सी होगा। तो कॉट क्या होता है, एडजेसेंट अपन अपोजिट साइड होता है। तो एडजेसेंट क्या है, ये ए बी है और अपोजिट क्या है, बी सी। इसके इक्वल ये 8/15 होगा, ये मिला। अब इसके रेशियो में इसके इक्वल के रेशियो ले लो। ठीक है, के रेशियो अगर लेते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, कि अगर रेशियो लेके चलते हैं तो आपकी ए बी इक्वल टू आ जाता है 8K एंड बी सी इक्वल टू आ जाता है 15K, ये रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू देखो 8K मैंने लिख दिया यहाँ पे, और बी सी की वैल्यू क्या है 15K, तो यहाँ पे 15K लिख दिया। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि ताकि पता रहे कि ये वाला इसका है और ये वाला इसकी वैल्यू है। ठीक है, ताकि आइडिया मिल सके। अब आपको देखो कि ए सी की वैल्यू नहीं पता है। अब ए सी की वैल्यू ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन ए चाहिए। तो साइन ए में देखो, साइन जब भी लेते हैं तो अपोजिट अपन हाइपोटेनियस आता है, और हाइपोटेनियस में नहीं दिया है, तो मतलब ज़रूरत फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ए सी कैसे फाइंड आउट होगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तब फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी लेकर। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, 1 मिनट, अब ट्राइंगल ए बी सी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, आपके सामने फिगर तो है ही है आपके पास, पहले सबसे पहले फिगर भी बना लेने का, क्योंकि आपके सामने तो फिगर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जब थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देखो, पाइथागोरस में ए सी है, ए सी हाइपोटेनियस है, तो पहले क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी साइड बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर आपको नहीं पता है, लेकिन बी सी की वैल्यू आपको पता है। बी सी की वैल्यू कितनी है, देख लो, बी सी की वैल्यू कितना दिया है, 15K दिया है और ये 8K दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे, ये 15K है का स्क्वायर कर देते हैं, और ये 8K है तो इसका स्क्वायर कर लिए। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 आता है, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है और K का स्क्वायर। अब 225 और 64 दोनों को ऐड कर दो, K स्क्वायर तो कॉमन है। ठीक है, तो 225 और 64 को ऐड करोगे तो देखो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289 के स्क्वायर आ जाता है। तो 289 ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको ए सी की वैल्यू चाहिए, तो ए सी की वैल्यू कब कैलकुलेट होगी, जब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 289 के स्क्वायर। के का स्क्वायर है तो वो तो बाहर निकल जाएगा,
लेकिन 289 किसका स्क्वायर है, इसीलिए आपको मैंने बोला था 1 से लेकर 50 तक आप स्क्वायर याद रखो कि तुरंत आप बता सको कि 289 किसका स्क्वायर है। तो 17 का स्क्वायर होता है, मुझे याद है तो मैं बता दे रहा हूँ, 17 का स्क्वायर होता है। तो ये 17 आ गया, रूट से बाहर निकल गया, स्क्वायर होता तो, और के बाहर निकल जाएगा तो ये आ गया। तो ए सी की वैल्यू आपका ये आ गई। अब ए सी की वैल्यू हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है। कहाँ पर, यहाँ पर जो फिगर आपने बनाया है इस फिगर में आपने वैल्यू पुट किया, कितना आ गया 17K आ गया, ये वैल्यू मिल गया। अब 17K मिल गया, तो अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था कि साइन ए फाइंड आउट करना है और सेक ए फाइंड आउट करना है, साइन ए और सेक ए। अब मैं यहीं पे आपको फाइंड आउट करके बता देता हूँ कि ताकि आप इसके नीचे आपने जो मैंने लिखा है वहाँ से आगे आपने लिखना, लेकिन मैं आपको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आपने उसके नीचे करना है क्योंकि मुझे फिगर को यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले क्या बोला है, साइन ए, यहाँ पे साइन ए लिखूँगा, और एंगल ए अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो क्या होता है, अपोजिट कौन सा होगा, बी सी, और हाइपोटेनियस ए सी, तो अपोजिट अपन हाइपोटेनियस होता है। तो क्या आ गया, बी सी अपन ए सी आ गया। बी सी अपन ए सी अगर आ रहा है तो इसकी वैल्यू, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 मिनट, 15 आ गया, 15K, और ए सी की वैल्यू 17K, तो के कैंसल, आ गया वैल्यू कितना आ गया 15/17 आ गया। साइन ए की वैल्यू आ गया, साइन ए की वैल्यू इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेने का। थोड़ा सा मैं अच्छे से ब्रैकेट बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये साइन ए की वैल्यू मिल गया। अब उसके बाद से नीचे मैं यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, सॉरी कॉस ए नहीं है, सेक ए है, ठीक है, सेक ए। और सेक ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस अपन एडजेसेंट इसमें देखोगे तो हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, और एडजेसेंट क्या है, ए बी है। ए सी क्या है 17K, और एडजेसेंट 8K, के कैंसल, आ गया क्या 17/8 वैल्यू आ गई सेक ए का। तो ये वैल्यू भी आपका कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। यही दोनों फाइंड आउट करना था, ये वैल्यू आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आसानी से सारी वैल्यू कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। देखते रहिए, अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।